जब आप अपनी औरतों से खुश नहीं हैं, जब वो घर में चुप नहीं रहती हैं तो यहाँ चुप रहेंगी? आप नहीं जानते हैं औरत कैसा ट्रांजिस्टर है, ये बंद हो ही नहीं सकता। एक आम के पेड़ के नीचे दो औरतें बातें कर रही थी, एक आम टूट के गिर गया। एक औरत बोली ये कैसे गिर गया है, ऊपर से कैसे गिर गया? दूसरी औरत कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोला तुम दोनों की बातें सुन सुन के पक गया, इसलिए गिर गया। तो ये हाल है औरतों का, और जलसे के बगल में आपने इनको लाके खड़ा कर दिया। आज तो मौका मिला है इनको अपनी साड़ी दिखाने का, चप्पल दिखाने का, पर्स दिखाने का। आज तो बता रही हूँ कि हम फला दुकान से लाए, तुम भी फला दुकान पे चली जाना। आज तो मौका मिला है उनको, और इतना अच्छा मौका बेचारी कहाँ मौलाना जर्जीज की तक़रीर सुनने में लगाएंगी, इतना अच्छा मौका छोड़ देंगी वो। आज मछलियाँ नहीं बिकेंगी तो कब बिकेंगी? देख रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रही कि हम बोल क्या रहे हैं। बस वो स्क्रीन पे देखने आई है कि हाँ कोई है मौलाना जो बोलता है, बस ये सुनने आई हैं। मेरी माँ बहनों को सुन लो थोड़ा सा, अब तो सीरियल देखती होगी इसलिए समझ रही होगी थोड़ी बहुत मेरी बात। औरतें आजकल सीरियल बहुत देखती हैं, और सीरियल देख देख के ही तो हुकूमत कर रही है। एक नाटक बनाती थी, आज मंत्री बनी बैठी है। सास भी कभी बहू थी, ऐसे से नाटक। तो मेरे भाइयों, मैं कह ये रहा था कि अक्लमंदी का तकाजा यह है कि पहले आदमी अपने आप को बचाए। जब आप बचोगे तभी मसलहत बड़ी अजीब चीज़ होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, नए नए मुसलमान हुए थे, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, लेकिन चारों एक साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। देखिए, जबकि बुराइयाँ चारों हैं। कहा अल्लाह के रसूल मेरे अंदर 4 बुराइयाँ पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता है, आप कहें तो एक छोड़ दूंगा। तो आपने कहा अच्छा पहले बताओ तो कि क्या है वो 4 बुराइयाँ? कहा अल्लाह के रसूल मैं शराब पीता हूँ, शराब पीने के बाद फिर मैं जिना करता हूँ, जिना से फारिग होता हूँ तो फिर मैं चोरी करता हूँ। आपने कहा और चौथी बुराई? कहा चौथी बहुत छोटी है। कहा क्या? कहा मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। ये 4 बुराइयाँ मेरे अंदर पाई जाती हैं, अब आप बताइए आपके कहने से एक छोड़ सकता हूँ? तो अल्लाह के रसूल को चाहिए था कहना चाहिए चारों इस्लाम में हराम है, चारों छोड़ो। लेकिन आपने कहा अगर चारों कह दूंगा तो वो एक भी नहीं छोड़ पाएगा। अभी वो ये तो कह रहा कि एक छोड़ दूंगा, अगर मैं कह दूं सख्ती कर दूंगा तो गुस्से में भाग जाएगा, नहीं नहीं हम चारों नहीं छोड़ पाएंगे। तो फिर फ़ायदा क्या है? आया हुआ शिकार हाथ से निकल जाएगा। देखिए मसलहत, देखिए क्या हिकमत, देखिए जबकि हराम चारों हैं, शराब भी हराम, जिना भी हराम, चोरी भी हराम, झूठ भी हराम, लेकिन अल्लाह के रसूल ने चारों सुनने के बाद कहा अच्छा एक छोड़ सकते हो? कहा कि फिर झूठ छोड़ दो। हंसता बड़ी तेजी करके। आपने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा मैं तो आपको बड़ा अक्लमंद समझता था, आप शराब छुड़वाते तो मेरे लिए मुश्किल होता, जिना कहते तो जिससे दोस्ती है मेरी लड़की से उसको छोड़ना मुश्किल होता, चोरी छुड़वाते तो मुश्किल होता क्योंकि उसी पर मेरा गुजर बसर चलता है, चोरी करता हूं तो बच्चों को खिलाता हूं, तो मेरे लिए मुश्किल होता। आपने तो मामूली चीज बता दी, झूठ। नहीं, आप ठीक है, आप बहुत अच्छा हुआ आपने ये बताया, ये तो छोड़ ही दूंगा मैं तो बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन आपने तो मामूली चीज बताई। ठीक है, हाँ हाथ बढ़ाइए अपना। आपने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ मिलाया और कहा अल्लाह के रसूल वादा करता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और साहबा से कहा अगर ये अपनी बात पर कायम रहा तो कल ही आएगा हमारे पास। अब रात हुई, शराब की बोतल उठाई और पीने के लिए जैसे मुंह में लगाया, खत्म हो रुको। अगर कहीं अल्लाह के नबी ने मजाक में पूछ लिया कि बोल शराब पी थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ, तो शराब के तो 40 कोड़े हैं, जब मैं खुद कबूल कर लूँगा तो गवाह की ज़रूरत ही नहीं है, तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, 2 कोड़े तो खा नहीं पाऊँगा मैं, 40 कैसे? और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। और मैं अल्लाह की कसम खा के, पहले ज़माने के लोग अल्लाह की कसम खा लेते थे तो उसको निभाते थे।
नहीं, अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा, और मैं अल्लाह की कसम खा के आया हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अरे छोड़ो यार, शराब छोड़ देता हूँ, क्या हुआ। औरत के पास गया जिना करने के लिए। हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि वो दोनों तैयार हो गए जिना के लिए। तैयार का मतलब कपड़े अपने उतर चुके, लेकिन उसी वक्त सोचने लगा हाँ नहीं रुको यार, कहीं अल्लाह के नबी ने अगर पूछ लिया कि बोलो कल जिना किया था या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ शादीशुदा हूँ, पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और उससे कहा मैं ये काम नहीं करूँगा, हट हट क्या हुआ। कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता। कहा कि झूठ नहीं बोल सकते तो सच बोल के मरना है क्या। अब चोरी करने गया। हदीस के अल्फाज है कि बहुत कुछ चुरा भी लिया। दीवार फांद कर कूदने वाला था, सोचने लगा कि कर नबी ने पूछ लिया कि चोरी की थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ तो हाथ काटा जाएगा, और कह दिया नहीं तो झूठ होगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि अल्लाह की कसम खा के आया हूँ। सामान जहाँ से चुराया था वहीं रख दिया। बड़ा परेशान घर आया, फजर की नमाज़ पढ़ा और अल्लाह के नबी के पास गया। चेहरा मुरझाया हुआ था। अल्लाह के नबी ने कहा कि इधर आओ, क्या हुआ, इतनी दूर कैसे बैठे। नहीं ठीक पानी है। नहीं क्या हुआ। अल्लाह के रसूल, मैं तो समझता था कि आपने कोई मामूली चीज़ बताई, आप तो बड़े अक्लमंद निकले। आपने कहा क्यों। कहा क्यों। कहा आपने कहा झूठ छोड़ दो। छोड़ा था झूठ और छूट गई चारों बुराइयां। अब अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और कहा मैं जानता हूं, फ़इन्नल किज़्ब राज़ुज़्ज़ुनूब, झूठ ही तो है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। मैंने जड़ काट दी है ताकि गुनाह ना हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। गौर करो मेरे भाइयों, आप चाहते तो कह सकते थे चारों छोड़, और अगर ये कहते थे चारों छोड़ तो भाग जाता, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। चारों छोड़, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको कहते हैं हिकमत, इसको कहते हैं मसलहत। कभी कभी ये हिकमत अपनाना चाहिए उलमा को भी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये हिकमत अपनाई। हम क्यों कहते हैं बारात बंद करो, मत ले जाओ, बारात का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ता ये भी निकाल देते हैं कि कम कर दो, 400 नहीं 200, 200 नहीं 100, 100 नहीं 50, 10-12। हालांकि 10-12 का भी सबूत है नहीं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे जब कम करोगे तो एक दिन अकल में आएगी। फिर एक दिन ये होगा कि अच्छा आपकी बेटी का निकाह होना है, मस्जिद में नमाज पढ़ाई इमाम साहब ने और वहीं खड़े होकर निकाह पढ़ा दिया, और शाम को लड़का जाए और लड़की को लेके बीवी को लेके चला आए, वहीं बैठे बैठे निकाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, निकाह का ये तसव्वुर था। सोचो, सुनन दारमी की रिवायत, एक नौजवान इस्लाम ला चुका है, अभी इस्लाम लाया, मुसलमान हुआ है, और दूसरे ही दिन आकर कह रहा है अरे अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं। लीजिए, मस्जिद नबवी में बैठा है और क्या कह रहा है, मुझे इजाजत दे दीजिए, एक लड़की से मेरी दोस्ती है, मैं उसके साथ जिना करना चाहता हूं। इजाजत किससे मांग रहा है? दो चीजें समझ लीजिए। इजाजत किससे मांग रहा है? जो दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। इजाजत किससे मांग रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से। और इजाजत किस चीज की मांग रहा है? जिना, सबसे गंदे काम की। सोचिए, इजाजत किसकी मांग रहा है? सबसे गंदे काम की। और इजाजत किससे मांग रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से। आप मौलाना जर्जिस को देखेंगे, बीड़ी पीते हुए आ रहे, जर्जिस साहब को देखेंगे, मौलाना आ रहे हैं, दबा दिया, नहीं, बहुत
कम लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना बड़ा दिल और गुर्दा हो कि जर्जी साहब के सामने तंबाकू खा रहे हैं, और कुछ तो दिल वाले इतने बड़े हैं कि अल्लाह का डर नहीं तो इनका डर क्या है। ऐसे भी लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। वो तो जिना की इजाजत मांग रहा है, साहबा घूर रहे, हट चुप। अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा ना, डांटो नहीं। मौलाना जर्जिस से कोई कहे कि मौलाना साहब फला लड़की से दोस्ती है, गुनाह कर लूं, मैं क्या कहूँगा, चुप, मेरी हिम्मत कैसे पड़ी इतने बड़े गंदे काम की मुझसे कहने, चुप। साहबा क्या डांट रहा है, चुप हट। अल्लाह के नबी कह रहे नहीं, उसको डांटो नहीं। उदनु मिन्नी, ये है हदीस के अल्फाज, मुझसे करीब हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। आय हाय हाय। वो अल्लाह के नबी के पास आया, वो समझ नहीं रहा है कि हम क्या, जिस माहौल से, जिस समाज से निकल के आया वहां जिना की कोई हैसियत ही नहीं। कपड़ों की तरह लड़कियां बदली जाती हैं वहां पर, आज इसके साथ कल उसके साथ परसों, कोई हैसियत, उस माहौल से निकल के आया, जिना की इजाजत मांगता है, जबकि जिना इस्लाम में हराम है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखिए, मसलहत देखिए, दूरअंदेशी देखिए। साहबा डांट रहे हैं, आप कह रहे हैं साहबा से नहीं, तो उसको मत डांटो, मैं समझाता हूं। बुलाया, इधर आओ, क्या कर, इजाजत दे दीजिए। मैं, आपने कहा जिना करना चाहते हो जी, अच्छा एक बात बताओ, क्यों उसके साथ ये जिना क्यों करना चाहते हो? अल्लाह के नबी, वो हमें अच्छी लगती है, उससे हमारी दोस्ती है, ताल्लुकात है, ना मैं उसके बिना रह पाऊंगा ना वो मेरे बिना रह पाएगी। ओ ये बात है, अच्छा ठीक है। ओफो, अंदाज देखिए समझाने का। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा, जिना करना है ठीक है, दे दूंगा। लेकिन ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये काम तुम अपनी मां के साथ कर लो तो क्या करोगे? यही होना चाहिए। यहां बैठे हुए जितने भी लोग जो मोबाइल पर लड़कियों से गुफ्तगू कर रहे हैं फोन पर, उनसे कहा जाए कि तुम जिनकी बहन बेटियों से बातें कर रहे हो, अगर तुम्हारी भी बहन बेटी से कोई बात करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो एकदम गुस्सा, हट चुप। अंदाज यही है अल्लाह के रसूल का। आपने कहा अगर मैं कहूं कि यह काम तुम अपनी मां के साथ कर लो तो करोगे? कहता क्या? आपने कहा जो उस लड़की के पास है वो तुम्हारे मां के पास भी है। अंदाज देखिए आप, जो चीज हासिल करना चाहते हो वो चीज तो तुम्हारे मां के पास भी है। कहता है फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मेरे माँ और बाप आप पर कुर्बान। ऐसा कौन बेशर्म और बेगैरत इंसान होगा जो अपनी माँ के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा? अरे इनसे ले लीजिए जो लेना हो कुरान, इतनी दूर ले लीजिए। ऐसा कौन होगा? आपने कहा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक तुमने कहा कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जो अपनी माँ के साथ गलत काम करे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, माँ का नाम लेकर मैंने आपके जज्बात से खेलना, नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा एक काम करो, अपनी बहन के साथ ये काम कर लो। कहता कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई बहन के साथ भी नहीं करेगा शरीफ इंसान। आपने कहा अच्छा अच्छा, बेटी के साथ? कहा अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं आप? कोई शरीफ नफ्स अपनी बेटी के साथ भी ये काम नहीं करेगा। आपने कहा अच्छा अपनी खाला के साथ, फूफी के साथ, लास्ट में कहा चच्ची के साथ। कहने लगा नहीं। अब अल्लाह के नबी ने कहा नौजवान इतनी सी बात मुझे बता दो, जब तुम अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, फूफी के साथ, चची के साथ, खाला के साथ ये काम नहीं कर सकते हो, तो जिस लड़की के साथ तुम ये काम करना चाहते हो वो भी किसी की माँ होगी या बहन होगी या बेटी होगी या बीवी होगी या चची होगी या खाला होगी, फिर वो इंसान कैसे ये गवारा करेगा कि मेरी बहन के साथ ये काम कोई करे, बेटी के साथ ये काम करे?
भांजी के साथ ये काम करे, चची के साथ ये कोई काम करे, खाला के साथ कोई गलत काम करे। नौजवान, जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो काम तुम दूसरों के लिए क्यों पसंद कर रहे हो? दूसरे के साथ क्यों पसंद करना चाहते हो?